हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डेंडेडन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि सेइको अपनी भूतों की टोली लेके आ जाती है और इविल आई को पकड़ लेती है। वहीं ओकारुन और टर्बो ग्रैनी भी गड्ढे से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग घर आकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि जीजी के शरीर से इविल आई की बुरी आत्मा को बाहर निकाल सकें। लेकिन वो इस काम में फेल हो जाते हैं और इविल आई इनसे कहता है कि वो बस अपने समय की बर्बादी कर रहे हैं। ये लोग फिर से ट्राई करते हैं लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता। तो ये घर में डिनर करने चले जाते हैं। आयरा भी इनके यहाँ डिनर करने आई थी और वो गुस्सा थी कि ये लोग उसे भी साथ क्यों नहीं लेके गए। आखिर वो उनकी लीडर है। मोमो उस पर चिल्लाने लगती है कि इसे यहाँ बुलाया किसने। दोनों लड़ने लगती हैं और फिर आयरा मेंटिस से बोलती है कि ये एलियन वापस यहाँ क्यों आ गया। मेंटिस कहता है कि काऊ ले जाकर वो बहुत खुश था लेकिन वो उसमें से दूध निकाल ही नहीं पा रहा था और इसका पूरा प्लेनेट भी पानी से भरा हुआ है। तो वहाँ तो काऊ रह ही नहीं सकती क्योंकि चीकू तीता बिना दूध के जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए वो वापस आ गया और अब से वो दोनों हमेशा इसी जगह रहेंगे। ये कहानी सुन आयरा रोने लगती है और ओकारुन पूछता है कि तुम लोग पानी से डायरेक्ट सांस कैसे लेते हो। वहीं सेइको मांजिरो से बात करने में लगी थी और उन्हें जीजी को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो अगर और ज्यादा लोगों को बुला ले तब भी इविल आई को जीजी से अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीजी की स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और इससे जीजी पर बुरा असर पड़ सकता है। तभी तारो, जिसने अब भी जीजी के शरीर को लपेटा हुआ था, वो एक गरम उडॉन खा लेता है जिससे उसका मुंह जल जाता है और फिर उसके अंदर से जीजी की आवाज आने लगती है जो सुन सब हैरान हो जाते हैं कि जीजी ठीक हो गया। लेकिन सेइको बोलती है कि ये इविल आई की कोई चाल भी हो सकती है। तारो अब अपना चेहरा ओपन करता है और जीजी तो सच में ठीक हो गया था। सेइको अब उसके मुंह पर ठंडा पानी डाल देती है जिससे वो वापस इविल आई बन जाता है और कहता है कि वो सबको मार देगा। सेइको अब उस पे गरम सूप डालती है तो वो वापस से जीजी बन जाता है। सेइको अब सबको बताती है कि जब जीजी पे ठंडा पानी पड़ता है तो वो इविल आई बन जाता है और जब उस पे गरम पानी पड़ता है तो वो वापस जीजी बन जाता है। मोमो अब जीजी पर से तारो का फेस उतार देती है लेकिन उसकी बाकी बॉडी अब भी जीजी से चिपकी हुई थी। सेइको जीजी से माफी मांगती है। अगर उसे पता होता कि वहाँ इविल आई है तो वो इन्हें कभी जाने नहीं देती। अब टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम इविल आई को कंट्रोल कर पाओगे। इविल आई एक माउंटेन स्पिरिट था जिनकी पावर गॉड लेवल की मानी जाती है। अगर इसने किसी आम इंसान को पजेस किया होता तो उसका शरीर इसे झेल ही नहीं पाता और खत्म हो जाता। इसीलिए उसने जीजी को टारगेट किया जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी ज्यादा है और वो उसका अल्टीमेट वेसल है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि इविल आई एक अभी पैदा हुए बच्चे जैसा है और वो टाइम के साथ साथ पावरफुल होता जाएगा और फिर ये लोग उसे बंद करके नहीं रख पाएंगे। सेइको कहती है कि जीजी अब से हमेशा किसी न किसी की नजर में रहेगा और मांजिरो भी उसकी निगरानी करता रहेगा और जब तक वो इविल आई को खत्म नहीं कर देते जीजी कामिगोए शहर छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि शहर के बाहर इनकी पावर कम हो जाती है। साथ में सब लोग अब से गर्म पानी का थर्मस लेके घूमेंगे ताकि वो उसे जीजी के मुंह पे मार के उसे नॉर्मल कर सकें। और जीजी को भी ध्यान रखना होगा कि वो ठंडे पानी से दूर रहे। हाथ धोते समय, पानी पीते समय या बारिश से भी उसे बच के रहना होगा क्योंकि थोड़ा सा ठंडा पानी पड़ते ही वो इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके बाद मेंटिस यहाँ से जाने लगता है और मोमो उससे पूछती है कि अब वो कहाँ रहेगा। तो मेंटिस बताता है कि वो पास ही के एक डेयरी फार्म में काम करने वाला है। ये सब जुगाड़ सेइको ने किया है। अगर इन्हें कभी भी जरूरत पड़े तो ये मेंटिस को बुला सकते हैं। वहीं आयरा तो तब से मेंटिस के बच्चे के साथ खेलने में लगी थी और ओकारुन बड़बड़ करने लगता है कि उसका यूएफओ उड़ता कैसे है, वो पेट्रोल पे चलता है कि डीजल पे। मेंटिस उसे कुछ बताता है पर वो भाषा इन्हें समझ ही नहीं आती। अब मोमो मेंटिस से पूछती है कि उसका असली नाम क्या है जिस पर मेंटिस बोलता है कि पीनी वीनी। जो सुन ये लोग कहते हैं कि मेंटिस ही ठीक है। इसके बाद ये अपने यूएफओ में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन ये सब हॉस्पिटल जाने लगते हैं जहाँ पर जीजी के पेरेंट्स भर्ती हैं। मोमो और ओकारुन पीछे बैठे हुए थे और वो एक मोमेंट भी शेयर करते हैं जिसमें मोमो जानबूझकर ओकारुन के हाथ पर अपना हाथ रखती है और दोनों शर्माने लगते हैं। ओकारुन मोमो से पूछता है कि वो क्या कर रही है तो मोमो कहती है कि कुछ भी तो नहीं। तभी जीजी चिल्लाने लगता है कि तारो उसकी बात नहीं सुन रहा। जीजी की अभी सिर्फ गर्दन आजाद हुई है, उसका बाकी शरीर अब भी तारो के कंट्रोल में है। ये लोग जीजी के पेरेंट्स के लिए गिफ्ट
गिफ्ट भी लेते हैं और मोमो कहती है कि काश वो जल्दी ठीक हो जाए। जीजी बोलता है कि वो लोग बहुत मस्ती करते हैं तो अच्छा हुआ अभी हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसे तो उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। लेकिन हॉस्पिटल में उन्हें देखते ही जीजी बच्चे की तरह रोने लगता है। मोमो तारो से कहती है कि वो अपना हाथ ऊपर करे, पर वो जीजी को अजीब तरह से नचाने लगता है। न्यूज में बताया जाता है कि ज्वालामुखी के फटने से कोई भी जनहानि नहीं हुई है और जंगल की आग को भी काबू कर लिया गया है और साथ में पूरी कीतो फैमिली को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इनकी लीडर नाकी कहीं भाग गई है और पुलिस उसे ढूंढने में लगी हुई है। हम देखते हैं कि नाकी जंगल में छुपी हुई थी। लड़ाई में उसका एक हाथ टूट गया था। नाकी कहती है कि मैंने 200 साल लगा दिए थे उसे इतना बड़ा करने में। वो सूचिनोको की बात कर रही थी। वो अब गुस्से में चिल्लाने लगती है और एक पेड़ को उखाड़ कर फेंक देती है। इसके बाद वो अपने शरीर को कांचली की तरह उतार देती है और हम देखते हैं कि नाकी तो इंसान है ही नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है और 200 साल से वो इंसान की शक्ल में घूम रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मोमो, तुमने जमीन के भीतर रहने वाले सभी मॉन्स्टर्स को अपना दुश्मन बना लिया है। अगले दिन मोमो और ओकारुन साथ में स्कूल जाने लगते हैं। वो पूछता है कि अब जीजी कैसा है तो मोमो बताती है कि शायद हयाशी रिचुअल करके उसे ठीक किया जा सकता है, पर कोई हयाशी करने को तैयार ही नहीं है। ओकारुन बोलता है कि अगर तारो की सील हट गई तो हमें फिर से इविल आई से लड़ना पड़ेगा। मोमो कहती है कि हाँ शायद, और वो ओकारुन से कुछ पूछना चाहती है, पर वो कुछ बोले उससे पहले ही यहाँ मोमो की दोनों दोस्त मीको और मूको आ जाती हैं और इन्हें फिर से देख मोमो बहुत खुश होती है। मीको बताती है कि जीजी के गांव में ज्वालामुखी फटा है और उसके ऊपर लोगों ने यूएफओ भी देखा है। खैर ये सब स्कूल पहुंच जाते हैं। वहीं आयरा की क्लास में उससे कोई भी बात नहीं कर रहा था जब से उसने सबको सच बताया है कि उसी ने मोमो के खिलाफ वो र्यूमर फैलाया था। आयरा बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी मोमो और ओकारुन उसके पास आ जाते हैं और मोमो उसे खींचकर अपने साथ ले जाती है, जो देख बाकी क्लासमेट्स हैरान थे क्योंकि इन दोनों में तो लड़ाई हो गई थी। मोमो अब ओकारुन और आयरा से कहती है कि वो दोनों आज उसके घर सोने आए ताकि ये लोग मिलकर जीजी पर नजर रख सकें और सेइको भी थोड़ा आराम कर सके। ये सुन वो दोनों ही शर्माने लगते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उन्हें मजबूरी में हाँ करनी पड़ रही है और वो तुरंत मोमो के घर रात रुकने को हाँ कर देते हैं। मोमो ये भी नोटिस करती है कि आयरा का अब स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है। आयरा कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी गलती मेरी थी। इधर सेइको तारो से कहती है कि जीजी के शरीर को पूरी तरह से आजाद कर दे क्योंकि उसके ऊपर लगे तालिस्मान की पावर अब खत्म हो गई थी और तारो पूरी तरह से जीजी से अलग हो जाता है। सेइको फिर से जीजी को याद दिलाती है कि उसे पानी से बच के रहना होगा और सिर्फ गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना है। तभी मोमो और ओकारुन स्कूल से वापस आ जाते हैं और इनके साथ आयरा भी थी। सेइको इन सबको गर्म पानी का थर्मस पकड़ा देती है ताकि जब भी जीजी इविल आई बने तो ये लोग उसके मुंह पर पानी मार सकें। इसके बाद ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। ओकारुन और जीजी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वहीं मोमो और आयरा में भी दोस्ती होने लगी थी। ओकारुन अब सेइको को सोया सॉस देने लगता है और गलती से उसकी एक बूंद जीजी के हाथ पर गिर जाती है और वो तुरंत ही इविल आई बन के पूरी टेबल पलट देता है और इस घर में बड़ा धमाका होता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों क्या इविल आई फिर से सबकी बैंड बजा देगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।